सीखने जा रहे हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैं सब बता दिया हूँ टेंस में चारों। अब मैं आज से यहाँ आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का पहला है सिंपल पास्ट टेंस। तभी हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये सबसे आसान टेंस है, जितने भी टेंस पढ़ेंगे उनमें सबसे आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या होता है, भी टू लगा रहता है, इसमें हमेशा क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। इसमें एक ही चीज याद रखना है, स्टार एक ही को लिखेंगे। कहते हैं कि यदि वाक्य में, यानी जो वाक्य दिया हो और उस वाक्य में पास्ट टाइम इंडिकेटिंग शब्द में पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड लगे हैं, पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। अब उस पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड कैसे हैं, जैसे कि मैं कहूं एस्टरडे, तो बीता हुआ कल, है कि नहीं। उसी तरह मैं कहूं लास्ट वीक या मंथ या ईयर, या मैं कहूं एगो, ये कोई भी शब्द लगा हो तो यही है पास्ट टाइम इंडिकेटिंग शब्द। और ये अगर लगे हैं, यदि वाक्य में पास्ट टाइम इंडिकेटिंग शब्द जैसे ये लगे हों तो भी2 क्रिया आता है, क्रिया आता है। सिंपल सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे आई दे दे ऐसे हिम, और एस्टरडे दे दे यहाँ, और यहाँ दे दे मीट, बी मिट्स, सी मीटिंग, डी मेट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म कौन है। तो सेकेंड फॉर्म ए है, तो आंसर हो जाएगा। इसमें कोई लफड़ा नहीं है इस टेंस में, इसलिए इस टेंस को बहुत आसानी से लोग पढ़ लेते हैं और परेशान भी ये टेंस नहीं करता है। आइए मैं कुछ क्वेश्चन इसी पर का प्रैक्टिस करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। He has left. He has left for London. For London. Last night. और एसएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ का है? एसएससी का। ऑप्शन ए में दिया है was living
बी में दिया है had left और सी में दिया था सिर्फ left और डी में दिया था no improvement। आपको मैं जो बोला हूं वो करना है। शब्द दिख गया, बस हमको V2 खोजना है। इसमें V2 है। नो इम्प्रूवमेंट तो इसलिए है कि ये है तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए हो नहीं सकता, और ये सब V2 है नहीं, इसलिए है। क्लियर बात है कि नहीं? एक क्वेश्चन और देखते हैं। माई फ्रेंड, एनडीए का क्वेश्चन है, went abroad last week अंडरलाइन इसको किया है और ऑप्शन में दिया है हैज गॉन। दूसरा ऑप्शन में दिया है went to। तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है had gone और चौथा जो ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान देना है बाबू की लास्ट है तो V2 और ये V2 है, इसीलिए आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। बात मेरी समझ में आ गई। एक क्वेश्चन में अब मैं कॉमन एरर का यहाँ देने जा रहा हूँ, उसको देखते हैं। एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है। He has been he has seen the picture इसको किया है बी। yesterday क्या है? yesterday शी आई है नो इधर, ये है बी। ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? तो आंसर आप भली भांति समझ गए होंगे। जब yesterday दिया है तो यहाँ V2 होना चाहिए, यहाँ जबकि हैज सीन दे दिया है, यह गलत है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से इसके अगले पार्ट में। अगला है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे, तो उसमें ईज मार आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वाज या वर। क्रिया का जो रूप होगा वो चौथा ये होगा। इसके साथ यही क्रिया आते हैं।
अब ध्यान कहाँ देना है आपको? तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान आपको स्टार जो मैं बना रहा हूँ वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। पहला स्टार, यदि भूतकाल में दो क्रियाएं, यदि भूतकाल में दो क्रियाएं दी हुई हों, क्या करें? दो क्रिया दे, भूतकाल हो और दो क्रिया दे, और उसमें एक क्रिया, दो क्रिया दिया हो और उसमें एक क्रिया किसी अचानक घटित होने वाले उसमें एक क्रिया किसी अचानक घटित होने वाले कार्य को दर्शाए। अचानक कोई काम हो जा रहा हो और उसको क्या करे? दर्शाए, तो उसे V2 में यानी सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट में रखते हैं। एवं दूसरी क्रिया यह इंडिकेट करती हो और दूसरी क्रिया यह इंडिकेट करती हो कि यह घटना कब या किस परिस्थिति में, यानी घटना कब या किस परिस्थिति में घटा है। तो उस क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है? वाक्यों पर ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जैसे मैं कहूं, हरी was trying to open. Hari was trying to open his umbrella. When his glasses fell down.
fell down। अब ध्यान देखना है कि जब छाता खोल रहा था तभी उसके चश्मा क्या हो गए, गिर गए। तो बाबू ये अचानक घटना घटी कि नहीं? तो when करेंगे when his glasses fell down। तो देखिए V2 में बना दिया। तो आपको इस तरह के वाक्य मिलेंगे और वो आपको परेशान करेंगे। एक वाक्य और देख लेते हैं, क्या? While she was reading a novel, her father arrived। अब ये अराइव भी टू है। जब वो पढ़ रही थी नोवेल, उसके पिताजी आ गए, यानी घटना क्या हुई, एकाएक हुई। तो जब एक घटना एकाएक होती है तो हम लोग वहाँ V2 लगाते हैं। तो ये इसी तरह यहाँ V2 हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा स्टार में आप देखेंगे, मैं बताने जा रहा हूं कि यदि भूतकाल में कोई काम, यदि भूतकाल में कोई काम बार बार हुआ हो, बार बार हुआ हो, कोई ऐसी घटना हो जो भूतकाल में क्या हुआ हो, बार बार हुआ हो, तो वहां सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। तो वहां V2 का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। जैसे I knocked at the doors। I knocked at the doors 6 times। यानी मैंने दरवाजे को क्या किया, बार बार बजाया। कितने बार बजाया? 6 बार बजाया। But no one seems to be in। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें कोई है ही नहीं। वाज नॉकिंग नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। I called him। चाहे I called his name again and again and again, but he did not respond।
अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी कॉल्ड आया यानी भी टू आया, यहाँ भी आया, बार बार नाम पुकारा है फिर भी, तो इसीलिए क्या किया गया है, भी टू लगा दिया गया है। अगला 3 नंबर क्या कहता है, आइए उसको भी देखते हैं। तीसरा स्टार, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई काम माने उत्तरोत्तर विकास हो रहा हो या ह्रास हो रहा हो, यानी उसमें लगातार, जैसे मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूं या नीचे उतरते जा रहा हूं, यानी ये काम लगातार हो रहा हो, तो वहां हम लोग याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी इसको लिखेंगे कि पास्ट में किसी कार्य के उत्तरोत्तर विकास या ह्रास, क्या हो, विकास हो या ह्रास हो, ह्रास में ये होता है, ह्रास को बताने के लिए was वर्ग प्लस V4 लगाते, यानी पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जैसे रवि वाज गेटिंग, मैं कहूं कि रवि वाज गेटिंग richer, Ravi was getting richer, Ravi was getting richer and richer, तो was होगा, get नहीं होगा, got नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मैं कहूं कि सी वाज बिकमिंग वीकर एंड वीकर, तो फिर भी हमें ख्याल रखना, इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा। अब मैं कुछ आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है CBS का। क्वेश्चन आया था कि 5 years ago today, 5 years ago today, I am sitting in a small Japanese car, a small Japanese car, driving across Poland towards Poland
towards Berlin. एक क्वेश्चन है CDS, किया क्या है? एम सिटिंग को अंडरलाइन किया है और ऑप्शन दिया है ए वाज सिटिंग, बी दूसरा दिया है हैव बीन सिटिंग, हैव बीन सिटिंग, तीसरा ऑप्शन सी नंबर जो दिया है सिट, और ए दिया है नो इम्प्रूवमेंट। 5 years एगो की बात है तो हैव बीन कहाँ से होगा, सिट कहाँ से, सॉरी हाँ तो क्या होगा, हाँ सिट भी नहीं होगा, आंसर होगा वाज सिटिंग। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बेहतर है। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जो इनकम टैक्स का है। दूसरा क्वेश्चन है माला नाम है, वाज हरिड, माला वाज हरिड टू रीच द मीटिंग, to reach the meeting, to reach the meeting when she